मैं दो लफ्जों में पहले अपनी बात कर दूं, उसके बाद फिर आपको जो सवाल करने हैं वो करिए आप। ये शहर मुफ्ती हैं अहले सुन्नत के, लेकिन मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये शहर मुफ्ती खाली अहले सुन्नत के नहीं है, ये शियाओं के भी मुफ्ती हैं। अगर किसी साहब को कोई गलतफहमी हो अपने बारे में तो वो दूर करें। पिछले 20 साल से मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में अलीगढ़ शहर के तमाम मुहर्रम के जुलूस इनकी सरपरस्ती में इन्हीं के मशवरे से चलते हैं। ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे मुफ्ती भी हैं, हमारे कायद भी हैं। अगर किसी साहब को कोई गलतफहमी हो तो वो दूर करें। अलीगढ़ ऐसा जिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे शिया और सुन्नी एक साथ मिलके एक ही मुफ्ती को मानते हैं, वो है खालिद हमीद साहब। मुफ्ती का जो ओहदा है वो एक इतनी बड़ी चीज है हमारे लिए, जिसका ये तमाशा बना के रख दिया है इन्होंने। ये सड़क पे 5 लोग खड़े हो जाएं और एक बालक का हिस्सा है और वो कहे कि मैं मुफ्ती हूँ, इसे कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे इस बात को हम? ये सरासर इस ओहदे की तौहीन है। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मजाक किया है कि इसे फौरन वापस ले लें, बिल्कुल, और माफी मांग ले मुफ्ती साहब से। एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती का चयन जो है हिंदी के अंदर वो ऐसे तो होता नहीं है कि सड़क पे 4 आदमी खड़े हो गए रोड साइड चलते हुए और उन्होंने कह दिया कि ये हमारे मुफ्ती है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप ये लाइन पूरी देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा आदमी है जो आपको मुफ्ती के लिए डिजर्व नहीं करता? ये बैठे इमाम साहब, वो बैठे तो कारी साहब, आप मुझे बताइए कि सारे कारी लोगों के होते हुए एक आदमी कहीं से एक लड़का निकल गया है और वो ये अनाउंस कर दे कि मैं मुफ्ती हो गया, और 4 आदमी जो कह रहे हो कि वो मुफ्ती हो गया, ये मजाक कर रहे हैं हमारे। इन्होंने तो अपनी तरफ से माफ कर दिया, साथ में इमाम साहब भी बैठे हैं, कारी साहब भी बैठे हैं, ये भी उसी लाइन पे चलते हुए माफ कर देंगे। लेकिन अगर ये तमाशा बढ़ेगा तो हम इतने बड़े दिल के नहीं है कि माफ करेंगे। जो कुछ भी किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर सब किया जाएगा, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी किसी भी तरह की। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज में कम नहीं है, ये उनको यहाँ से समझना जाना चाहिए। यहीं पे सब बैठे हुए हैं, यही बैठे हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मेरी उनसे दोबारा फिर अपील है कि वो कतई अपनी कुंडली को ये नौबत ना लाए कि वो पब्लिक में उभर के बाहर आए। अगर उन्होंने ज्यादा मजबूर किया तो फिर हर चीज बाहर आएगी निकल के, फिर पता लगेगा कि उनकी डिग्री कितनी है, उनका खानदानी बैकग्राउंड क्या है, हर चीज पता लगेगी। देखिए ऐसा है, उसके लिए बहुत सारी पुलिस, बहुत सारे थाने, सामने जहाँ मस्जिद की कोतवाली है, आपकी सेवा की तत्पर मौजूद है वो सब। और बाकी ये सब चीजें बाद में है। पहले तो जितनी पब्लिक है अलीगढ़ की जो मुफ्ती साहब से प्यार करती है, जो मोहब्बत मानती है, अगर इसने एक एक करके अपना सबूत देना शुरू कर दिया मोहब्बत का, तो उनके लिए भारी पड़ जाएगा।